हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम करियर डेस्टिनी में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐसा जो आपके करियर जोन से कनेक्ट होने वाला है और किस टाइप की एनर्जी है जो मनी मेकिंग फॉर्म में आपसे कनेक्ट होने जा रही है। तो अगर करियर से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो फाइनली आप कनेक्ट हो सकते हैं इस रीडिंग से। और चलिए देखते हैं कि क्या है जो आपकी करियर फॉर्म में कनेक्ट होने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए और देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक पहुंचने जा रही है। गाइडेंस, सबसे पहले ही गाइडेंस आ गया है आपके लिए। तो योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड टू मेक वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम। स्टे ऑप्टिमिस्टिक्स। तो अगर आपको लग रहा है कि गाइडेंस आपको फाइनली कहाँ से और कैसे मिलेगी, तो गाइडेंस के लिए तो फाइनली आप ये मान के चलिए आपकी इनर सोल जो होती है ना, आपकी इनर विजडम, आपकी सोल कॉलिंग के थ्रू भी कहीं ना कहीं जो गाइडेंस आपको मिल रही होती है, चाहे वो विचारों के थ्रू मिले, चाहे कहीं से कोई आइडिया क्लिक हो जाए, या कोई ऐसी रीडिंग के थ्रू कोई गाइडेंस, या कोई हमारे जो एल्डर्स या यंगर्स होते हैं उनके, या जो हमारे ओल्ड फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके थ्रू जब कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसा विचार आप तक पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं गाइडेंस के फॉर्म में ही होता है। तो अगर आपको लगता है गाइडेंस क्या और कैसे, अगर आप फोकस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो एंजल्स होते हैं ना, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करते हैं। और वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपको उसमें कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं। बस आपको देखना होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ किस टाइप से आप तक पहुंच रही है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप तक पहुंचती हुई दिखाई देंगी। और देखते हैं करियर में क्या आने जा रहा है। कोलैबोरेटिव में फाइनली आपको ये बताना चाह रहा है कार्ड कि वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल एज यू विल इंक्रीज योर पावर एंड रीच। समवन वांट्स टू डू बिजनेस विथ यू। तो अगर आप कोलैबोरेट फॉर्म में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, किसी व्यक्ति का साथ लेते हैं, तो जो पर्सन आपका सेम गोल रखता होगा ना, आपके साथ इंक्रीज़ करना चाहेगा अपने टारगेट्स को, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब आप इसके थ्रू अपनी पावर भी इन्हेंस कर पाएंगे और सहयोग मिल जाने से आपकी पावर डबल हो जाती है। तो कोई जो समवन है वो बिज़नेस में आपके साथ आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, कोलैबोरेट करेगा, और आपकी जो पावर बूस्ट का फॉर्म होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टोटल जो गाइडेंस होती है ना वो इन कार्डों के थ्रू आ जाती है आप तक। क्योंकि देखिए हर किसी के पास ना तो ओल्ड फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, ना ही पूरी फैमिली के वो सभी सदस्य, क्योंकि आजकल टाइम इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है कि हर पर्सन आपके साथ उसी तरीके से इन्वॉल्व हो जैसे पहले एक फैमिली हुआ करती थी जिसमें दादी बाबा और आपके चाचा ताऊ, मतलब एटलीस्ट कितनी बड़ी फैमिली हुआ करती, एक नहीं तो फ्री फंड के सजेशन आपको मिलते ही रहते थे। लेकिन आजकल चूँकि न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर भी फैमिली में सोचिएगा कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, क्योंकि इस हर इंसान को अलोन कर दिया मोबाइल ने। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि डिटर्मिनेशन का जो फॉर्म है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि कॉन्सिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। तो अगर आप कॉन्सिस्टेंसी बना के रखते हैं गोल्स पर और आप कीप डूइंग व्हाट वर्क वेल फॉर यू, क्या है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंट क्वाइट व्हेन यू आर टायर्ड, आप क्वाइट मत कीजिए अगर आप टायर्ड हो रहे हैं। क्वाइट व्हेन यू आर डन, क्वाइट तभी कीजिए जब आपका फाइनल डन हो जाए कि आप ये फाइनल टारगेट अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि गाइडेंस के फॉर्म में आपके जो एंजल्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो फाइनली वो पर्दे के पीछे तो वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन आपके सामने कहीं ना कहीं ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, गाइडेंस के फॉर्म में कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे। कोलैबोरेटिव पर्सन कहीं ना कहीं आपको सामने से दिख रहा होगा, यानी कहीं उसकी वाइब्रेशन कहीं कहीं से मिल रही होगी, या आप कनेक्ट होने के लिए अंदर से ये चीज़ आ रही है कि आप कनेक्ट होइए इस पर्सन से या सिचुएशन से या फिर इस फॉर्मेशन से, तो कहीं ना कहीं वो आप तक एनर्जी पहुँचेगी। डिटर्मिनेशन होगा तो आप में इसमें कंटिन्यूटी आती जाएगी, ठीक है ना।
तो मेरा कहने का मतलब यही था कि पहले तो तब भी फैमिली में इतने लोग होते थे तो बिना वजह भी आपको गाइडेंस मिल जाती थी, लेकिन आजकल क्या है कि आप अपने यहाँ अलावा ना तो सुनना चाहते किसी की, और ना ही आप किसी और की चीज़ों पे बिलीव भी कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट कर भी अगर आप कुछ सोचेंगे ना, तो वो भी मैं ये कहूँगी कि अगर खुद पर भी बिलीव है तो भी प्रयास तो कीजिए, और प्रयास कीजिए, फिर देखिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि अगर आपने प्रयास किया है और आप निरंतर चलते रहते हैं तो फिर वो प्रयास, वो सक्सेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेशन में आप तक ज़रूर आएगी। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है चाम। ये तो मुझे लग रहा है कुछ ब्यूटीफुल लेडीज़ या फिर कुछ जेंट्स भी जिनकी ब्यूटी का करिश्मा ही कुछ अलग टाइप का होता है। बस आप खड़े हो जाइए आधे से ज़्यादा मार्केटिंग तो वहीं शुरू हो जाती है कि अरे मैडम है तो क्यों नहीं, वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, वो उसे मतलब चीज़ भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। तो बस इतना मान के चलिए कि आप अपने चाम पे विश्वास कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब फेस वाइज ही हो, आपके बिहेवियर पैटर्न से, आपकी मतलब पर्सनैलिटी से आपका ये जो फाइनल आउटकम होता है प्रेजेंटेशन का, वो भी कहीं ना कहीं आपके चार्म का ही एक टाइप होता है, एक फॉर्मेशन होता है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि इसमें आपको बताया जा रहा है यू मेस्मराइज पीपल विथ योर चार्म एंड एलिगेंस। तो अगर आप मेस्मराइज करते हैं पीपल्स के द्वारा चार्म्स एंड एलिगेंस फॉर्म में, तो यू हैव अ स्टाइल दैट captivates your audience. Use your confidence to your एडवांटेज। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को अपने एडवांटेज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सकते हैं अपने स्टाइल के थ्रू, अपने एलिगेंस के, अपने चार्म के थ्रू। ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बॉलीवुड में एक इंसान की पर्सनैलिटी ही काफ़ी बोलती है, भले ही वो एक्टर उसमें कुछ करे ना करे, उसका नाम अगर आ गया है, अगर वो बंदा उस फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं चीज़ें खींची चली आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपके चार्म का, कि जहाँ अगर आप खड़े हो जाएं तो ये ब्यूटी किसी भी फॉर्म में वर्क कर सकती है। आपके बिहेवियर में, आपके वर्किंग जोन में, आपका ऑरा फॉर्म ऐसा हो कि ज़्यादातर लोग कनेक्टेड हो जाते हों आपसे, लोग मतलब मेस्मराइज फील करते हों। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप ओवरऑल मनी मेकिंग वाइज या फिर बिजनेस फॉर्म में या फिर आप करियर जोन में, ये जो करंट हमने एनर्जी जानने की कोशिश की, तो वहाँ आपको गाइडेंस भी मिल रही है, कोलैबोरेशन भी मिल रहा है, डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए, और आपका चार्म तो फाइनली ओवरऑल बोल ही रहा है, चाहे वो किसी भी वे में हो। तो बस आपको फोकस करना है, और आपकी करियर डेस्टिनी फाइनली आपको वो आउटकम देने जाएगी या देने जा रही है, जो फाइनली अभी कुछ फॉर्म में हो सकता है आपको टफ पीरियड लगा हो, लेकिन बहुत जल्द आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बस आपको बिलीव करना है और अपने प्रयास में निरंतरता बनाए रखनी है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।